सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो इस अध्याय में हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। यह तनिष्क है। तनिष्क कक्षा 7 में पढ़ता है। तनिष्क का भाई भी तनिष्क के साथ ही पढ़ता है। तनिष्क और तनिष्क का भाई फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तनिष्क के भाई की पढ़ने में भी सहायता करता है। तनिष्क का भाई तनिष्क को बहुत प्यार करता है। बच्चों, ऊपर लिखे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। यहाँ बार बार तनिष्क शब्द के प्रयोग से वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं। आइए अब इस अनुच्छेद को फिर से पढ़ते हैं। यह तनिष्क है। वह कक्षा 7 में पढ़ता है। उसका भाई भी उसके साथ ही पढ़ता है। वह और उसका भाई फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी है। वह अपने भाई की पढ़ने में भी सहायता करता है। उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। यहाँ तनिष्क, तनिष्क का, तनिष्क के तथा तनिष्क को शब्द के स्थान पर वह, उसका, उसके तथा अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक रोचकता उत्पन्न हो गई है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, यह, कोई आदि। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि तनिष्क क्या था, संज्ञा का शब्द था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें 3 चित्र दिए गए हैं और उनके साथ कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे मेरा नाम सक्षम है, मैंने खाना खा लिया, मैं विद्यालय जा रही हूं। तो यहाँ पे बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारी, अपना आदि। जैसे इन वाक्यों में हमने देखा मेरा, मैंने, मैं। तो ये शब्द किसके लिए हो रहा है, हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब अगला है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है। अब इनके साथ वाक्य हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या आप चाय लेंगी और तुम क्या कर रहे हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तू, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। यानी कि जो हमारी बातें सुन रहा है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं तुम्हारा, क्या, आप, तुम। तो ये जो शब्द है वो किसके हैं, वो हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अब अगला है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम यहाँ देखेंगे, वह मेरा छोटा भाई है, वे खेल रहे हैं, उसे यह पेन दे देना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उसका, उन्हें आदि। तो ये जो शब्द है वह, वे, उसे, तो ये जो शब्द है वो क्या है, हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम यहाँ देख सकते हैं,
यह संतरा बहुत मीठा है। वह मेरी कार है। यह मेरे दोस्त का घर है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप में ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, उसे, इसे, यही, वही, उन्हें आदि। यह, यहाँ, यह, वह तथा यह सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ पड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। यह किसका पेन है। तो ये जो शब्द हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किसका, किसकी, किसके, किन्हीं आदि। यहाँ कुछ, कोई तथा किसका सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जीता वही सिकंदर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो, वो, जो, सो, जो, वही, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने आदि। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो। आज खाने में क्या बना है। अलमारी में कौन था। अलमारी में कौन था। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किनका, किसको, किन्हें आदि। अब अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। फूल स्वतः ही खिल जाते हैं। अपना काम खुद करो। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद आदि। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।